नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे हैं प्लस इंडिया। इस वक्त सरधना विधानसभा में हूं, खास सरधना में मौजूद हूं। बातचीत करेंगे अतुल प्रधान वर्सेस संगीत सोम। कौन बाजी मारने वाला है इस बार सरधना से? हमारे साथ तमाम मुस्लिम लोग बाग हैं, तमाम मुस्लिम जनता है, तमाम मुस्लिम सहभागिता है इस चुनाव में। अब देखना यह है क्या दो मुस्लिम चेहरे आने से, दो नए मुस्लिम चेहरे आने से चुनाव बदल जाता है या मुसलमान वोट एक ही पाले में पड़ने वाली है। वो पाला कौन सा है, ये तमाम लोग मेरे साथ जो मौजूद हैं ये बताएंगे। या वो पालों में बट जाएगी, क्या खेमों में बट जाएगी मुस्लिम वोट? अभी एक नहीं की आवाज आई है, लेकिन मैं चेहरों के नाम बता दूं। एक चेहरा है रिहानुद्दीन, वो कांग्रेस से है, और दूसरा चेहरा कौन है? जिशान आलम, ये मुस्लिम है। अब मुसलमान के साथ जाएंगे या अतुल एक नाम का इंसान है समाजवादी पार्टी से, उसके साथ जाएंगे? बातचीत करते हैं, पता करते हैं। बताओ भाई क्या होने वाला है? भाई ऐसा है, समाजवादी सरकार जो है पिछले राज्य जो चला है समाजवादी में बहुत कुछ कार्य करा है अखिलेश यादव जी ने। यार एक घुमाओ मत, बस मुझे एक सीधी बात बताओ, वोट समाजवादी पार्टी को जाएगी, अतुल को जाएगी या कांग्रेस को जाएगी? रिहानुद्दीन, अतुल प्रधान को, समाजवादी पार्टी को बस, और अतुल प्रधान को। अतुल प्रधान भाई रिहानुद्दीन मुसलमान नहीं है? नहीं, हम हमेशा मुसलमान वोट मुसलमान के पक्ष में जाती है। मैं बता रहा हूँ आपको वास्तव में एक बात, मैंने कई सारे इलेक्शन देखे, जब रात को नंबर आता है ना, पहली रात को, भाई अल्लाह के नाम पे, दीन के नाम पे, इस्लाम का बंदा है, और कुछ कहते हैं उसमें, कौन सी भाषा है वो, एक वर्ड है, कौन सा बंदा कहते हैं उसे, वो अपना दीन का बंदा है, दीन ईमान का, हाँ दीन ईमान का बंदा है, दीन ईमान का बंदा है, वो आया है। किसे वोट दोगे बताओ? ऐसा होता है नहीं होता? ऐसा होता है, होता है। इस बार नहीं होगा, इस बार कुछ नहीं होगा ऐसा। हिंदू मुस्लिम पे कोई चुनाव नहीं है यहाँ पे। चुनाव सिर्फ और सिर्फ काम पे है। अतुल प्रधान को यहाँ लोग वोट देंगे, अखिलेश यादव को वोट देंगे। खास सरधना की बात कर रहे हो, तमाम मुस्लिम क्षेत्र की बात? तमाम मुस्लिम क्षेत्र में कोई जातिवाद पे चुनाव नहीं है। सब लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, एकजुट होकर वोट देंगे सब लोग, मतलब सब मुस्लिम। ऐसा है पूरी विधानसभा में, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई हिंदू मुस्लिम करने वाला है तो वो बीजेपी है। बाकी हमारे यहाँ से जो अतुल प्रधान प्रत्याशी है वो हिंदू है, और सारा मुस्लिम समुदाय उसके साथ है, ए टू जेड सब। तो यार रिहानुद्दीन वो इतने पुराने नेता के, एक मिनट सुनो, जो रिहानुद्दीन है, एक बार इधर रोशनी में आ जाओ। जो रिहानुद्दीन है, इतने मतलब पुराने मुस्लिम नेता के बेटे हैं और मुसलमान चेहरा है, उन्हें नहीं? पहले तो आप मुझे ये बताओ, ये रिहानुद्दीन है कौन? किस नेता के बेटे हैं ये बताओ। अच्छा मुझे एक बात छोड़ो, चलो एक बात छोड़ो, मैं रिहानुद्दीन को 15 दिन आए हुए हैं, और अतुल प्रधान 12 साल पूरी विधानसभा में 15 साल हो चुके हैं। 15 साल हो ठीक है गए ना? वो कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके साथ है। अच्छा वो चलो, मैंने आपकी बात मान ली। अब मुझे एक बात बताओ, मुस्लिमों के रहनुमा, मुस्लिमों की आवाज बुलंद करने वाले एक इंसान है, उनका नाम क्या है? अकबरुद्दीन ओवैसी। अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी। कुछ टाइम के लिए आए हैं। वो तो यार बात तो सुनो, बात तो सुनो, मैं दूंगा तो बात तो सुन लो यार, बात तो सुनो। माइक लेके जा रहे हो? मैं तुमसे पूछूंगा, जवाब तुम देना। बात सुनो, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मुस्लिमों की आवाज है, उन्होंने अपना नुमाइंदा, अपनी आवाज बना के जिशान आलम को भेजा है। अच्छा, उन्हें धोखा दोगे मुसलमान? अच्छा, अरे मेरी बात सुनो, जो साथ होगा असदुद्दीन ओवैसी जो है ये कोई रहनुमा नहीं है मुसलमानों का, ठीक है? ये सब बीजेपी के चमचे हैं, सब बीजेपी के जो भी है ये सब आट है। और दूसरी बात ये सुनो मेरी, असदुद्दीन ओवैसी जब भी बोलता है टोटल बीजेपी को फायदा होता है। अच्छा, उसके बोलने से बीजेपी को फायदा होता है। और सीधा क्या होता है, एक हिंदू समुदाय पूरा का पूरा एकजुट होकर एक जगह वोट दे देता है। तो एक काम करो, आज बुलवा लो उसे यहाँ पे, और आज कल को तनाव देख लेना यहाँ पे। ओवैसी के आने के बाद, ओवैसी को बुलाया जाए? नहीं, ओवैसी को मैं तो ये कह रहा, धक्के मार के उत्तर प्रदेश से बाहर निकाल देना चाहिए। अच्छा, धक्के मार के। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुसलमान आपको आप सभी लोगों को लग रहा है एकजुट है? इधर आओ यार, तुम हाथ उठा रहे हो। मुसलमान लग रहा है, हाँ जी हाँ जी, थोड़े से पीछे हो जाए यार। मुझे एक बात बताओ, मुसलमान एकजुट है, सभी लोग कह रहे हैं, सारे लोग बताओ भाई, एक बार हाथ उठा दो अगर एकजुट है तो। अच्छा, मुसलमान सब कह रहे हैं मुसलमान एकजुट है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या हिंदू अगर एकजुट हो जाए फिर क्या होगा? वोटिंग में एक मिनट सुनो, कौन जवाब देगा मुझे बताओ? हाँ तो बताओ। हिंदू एकजुट होने रहा है तो पूछे क्यों? पूरे प्रदेश के अंदर आपको पता है कि कानून की व्यवस्था क्या है। बीजेपी तो कानून व्यवस्था यार, क्या बात, कानून से मतलब अगर मैं क्राइम कंट्रोल करूं शानदार है, डजंट मैटर। समाजवादी पार्टी से बहुत बेटर है। पूरे प्रदेश में बीजेपी पूरे प्रदेश में शोर मचाती फिर रही है कि कानून व्यवस्था कितनी हमने बेहतर कर दी, कितनी बेहतर कर दी।
वो हाथरस वाला कांड, उन्नाव कांड किसी की नजर से छुपा हुआ नहीं है। और मैं आपको अपनी विधानसभा की बता दूं, हमारी विधानसभा में हमारे भाजपा विधायक संगीत सोम ने एक दलित के नाखून तक उखाड़ लिए थे। उसके अलावा मैं हूँ, मैं संगीत सोम ने दलित के नाखून तक उखाड़ लिए थे पिछली योजना में। ये भी आपको बताऊँ, उसके मेरे पिताजी उस जिसके नाखून उखाड़े उसे लेके गए थे मेरे SSP के यहाँ, जो बड़े अधिकारी हैं उन सबके पास, एम्बुलेंस में यहाँ से मेरे पिता को ले गए। आपने कहा कि सारे हिंदू एक तरफ होके वोट दें। एक मिनट बात सुनो भाई, बात सुनो, सारे बात सुनो। क्या कह रहे हो? अतुल प्रधान हिंदू नहीं है, वो सपोर्ट नहीं कर रहे। हम हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे बिल्कुल भी, हम कर रहे हैं वोट। कहने का मतलब ये है कि हम हिंदू मुस्लिम वाली कहानी नहीं कर रहे, हम प्रत्याशी को देखकर, अतुल प्रधान हिंदू है लेकिन हम उसके साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ है, हम कोई मुस्लिम का वो नहीं है, हम सिर्फ सबों को साथ लेके, हम सभी को साथ लेके, हिंदू मुस्लिम सबों को साथ लेके जो जब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुसलमान नहीं बंटने वाले हैं निश्चित है, और मुसलमान सबसे बड़ा वोटर है इस विधानसभा में, मुसलमान बंटने वाले नहीं है, यहाँ तमाम मुसलमानों ने ये कहा है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, ये तमाम मुसलमान जो यहाँ मौजूद है, ये उनके तमाम मुसलमानों के रहनुमा नहीं है। लेकिन इस बात पर क्या मुसलमान एक साथ एक राय हो जाती है? मुसलमान बहुत सारे हैं, राय हो जाती है। मैं भी देता हूँ, मेरी बात सुनो। अब जो है मुसलमान को अधिकार चाहिए, मुसलमान जो अब तक नहीं मिला, मुसलमानों को अधिकार कहाँ से अधिकार नहीं मिला? 20% है, अब इन्हें अधिकार चाहिए। अब अधिकार शिक्षित हो गए ये सारे लोग, ये सब लोग पढ़े लिखे हो गए, हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है, पढ़ रही है, अब ये शिक्षित हो गए, अब इन्हें अधिकार की बात करेंगे। अब के इंशाल्लाह अतुल प्रधान को जिताएंगे और अगली बार अधिकार मांगेंगे सरकार से। कौन सा अधिकार? एक मिनट सुनो, ना बात सुनो, वो कौन सा अधिकार है जो मांगना है, जो नहीं मिला अभी तक? जो हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला नहीं है आज तक। कौन सा अधिकार? पढ़ाई है, शिक्षा है, बिजली का जैसे वादा कर रही है, तुम्हारी तरह नहीं है 15 लाख रुपए देंगे। किसकी तरह नहीं है? बीजेपी की। तुम्हारी तरह बोला भाई साहब। आप एक बात सुनो, ध्यान रखना। आप सबसे पहली बात, एक ईमानदार इंसान से बात कर रहे हो, सबसे पहली बात। उसके बाद मेरा पेशा है, अगर तुम ये बोलोगे कि तुम बीजेपी वाले, मैंने कहा बीजेपी के लोगों को तुम हमें 15 लाख रुपए आज दिलवा दो, लाओ बीजेपी को वोट कर रहा हूँ। देखो कहाँ है 15 लाख रुपए हमें चाहिए। नहीं, मुझे एक बात बताओ भाई, यहाँ ना यहाँ पहले ये बात होगी, पहले मुझे एक बात बताओ यार। नहीं, ये कौन सी बात बताओगे? ये नई बात बताऊंगा। नई बात बताओ। एक बात भाई ध्यान से सुनना, नई बात नहीं सुनो। अब की बार उत्तर प्रदेश में फुल बहुमत के साथ समाजवादी की सरकार बनेगी। ये कौन सी नई बात है? सारे समाजवादी नेता कहते हैं ये बात। समाजवादी की सरकार बनेगी और आने वाले समय में केंद्र से भी भाजपा खत्म हो जाएगी। ये नई बात 2024 में डिसाइड होगा क्या? ये 2024 का ही यहाँ से बुनियाद रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश से समाजवादी की सरकार बनना ये तय है कि केंद्र से भाजपा का चले जाना। खैर, ये जनता का रुझान है, इनकी बातचीत है। अगर कोई इंसान अपनी बात और मन में बची है कहना चाहता हो तो ये माइक आपके लिए तैयार है, ये माइक आपके लिए तैयार है। पूरी तुम्हारी योजना खत्म होने को आ गई, 5 साल तुम्हारी योजना यार, फिर वही बात, बीजेपी की, भाजपा की। और मुझे 15 लाख रुपए चाहिए, मुझे 15 लाख रुपए दिलवा दो। अच्छा 15 लाख रुपए? अच्छा कोई नारा नहीं, सिंगल नारा कहना चाहता हूँ। देखो सब ऐसा है, पूरी यूपी के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, तो ये सुन लो, महंगाई आप देख रहे हो कि महंगाई ना गरीबी कमर तोड़ रखी है, ठीक है ना। और बिजली बिल जो है बहुत, बिजली की जो व्यवस्था है बेहतर हो गई है पहले से। और ये मुख्य मजाते फिर रहे हैं बीजेपी वाले कि हमने करी है, लेकिन ये श्री अखिलेश यादव जी का काम था जो उन्होंने बिजली व्यवस्था ठीक करी। चलो बात मान ली। और कोई आदमी? हाँ बताओ। जनता जो है आज के टाइम में हर चीज से परेशान है। 300 यूनिट देने का वादा माननीय अखिलेश यादव ने करा, आज बिजली के मामले में, महंगाई के मामले में ये देश जो है बिल्कुल बेकार हो चुका। चलो मान ली बात ये। चलो हाँ बताओ क्या कहना? भाई हम चाहते हैं रिचार्ज के बाद, रिचार्ज कितना महंगा कर दिया है। अच्छा रिचार्ज से त्रस्त हो? रिचार्ज महंगा। ये जो एक मिनट बात सुनो, ये जो वीडियो है ना बात सुनो, ये जो वीडियो है ये स्पेशली सरधना विधानसभा के लिए है। बात कुछ कहनी तो महंगाई तो सरधना हो या कहना पूरा यूपी हो या पूरा केंद्र हो, तो महंगाई तो हुई है, महंगाई तो इस सरकार में हुई है ना। उत्तर प्रदेश में जितने काम अखिलेश यादव और समाजवादी की सरकार ने किए, किसी ने नहीं किए। और सरधना में जितने काम
विधायक ना होते हुए अतुल प्रधान जी ने किए, किसी ने नहीं किए यहाँ पे। अच्छा मुझे बात सुनो बात सुनो, अगर ये करोगे बंद करूंगा माइक और अभी चला जाऊंगा। हमें 15 लाख बताओ कुछ कहना है भाई को। भैया पहली बात, हमें 15 लाख नहीं चाहिए, झूठे वादे करे, हमें चाहिए अतुल प्रधानियत से। अतुल प्रधान जी बताओ ये बताओ बताओ की बात मत करो। पहली बात तो जो राशन की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले कि मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, एक मिनट सुन लो भैया। राशन जो हमें फ्री मिल रहा है, जो पूरे उसमें जो अनाज मिल रहा है ना, ये 2012 से मिल रहा है हमें, जिसमें संसद में ये पारित हुआ था, बिल पारित हुआ था कि जो पक्ष के और विपक्ष के भी नेता थे उन्होंने सबने इस पे मोहर लगाई थी और राष्ट्रपति की मोहर से हम सबको फ्री राशन मिल रहा है। उस टाइम से 2 रुपए वाला गल्ला है। चलो खैर सारी बातचीत आपने देख ली। इसमें गल्ले से संबंधित ये वीडियो स्पेशली एक चीज के लिए, ये बात अलग है। हाँ बताओ सरना के लिए क्या? सरदने में क्योंकि परसों एक माहौल खराब करने की वो करी गई, जो आपके न्यूज लोकल चैनल जो चल रहे हैं ना ये सब, इन पे देवी मंदिर पे एक डिबेट चल रही थी, उसमें बताया गया कि जिनके 10-10 बच्चे हैं उन्हें फ्री राशन दिया जा रहा है। इस बात में मैं जवाब दे रहा हूं। तो फ्री राशन नहीं मिलेगा, ये कहाँ से आएगा? मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जो लोग कह रहे हैं ना, जो बीजेपी वाले बता रहे हैं कि जिनके 10-10 बच्चे हैं उन्हें फ्री राशन दिया जा रहा है, क्यों ना मिले? हाँ तो मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि बीजेपी वालों को बता देना इस बात का। ये ऐसा कोई कानून नहीं है, चाहे किसी के 100 बच्चे हो सबको मिलेगा। क्या आप देख रहे हैं प्लस इंडिया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।